उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चलती है। कानून तोड़ने वाले गो तस्करों का भी पुलिस पूरा हिसाब कर रही है। गोहत्या और गो तस्करी करने वालों का पुलिस बुलेट से जवाब देगी। पैर में घुसी बुलेट और दर्द से कराहते इन बदमाशों को देखिए। हालात ये है कि खुद के पैरों पर चल भी नहीं पा रहे, अपने गुनाहों को याद कर रहे हैं। यूपी में गौ तस्करों का योगी फोर्स ऐसे ही बुलेट इलाज करती है। दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। ललितपुर में पुलिस ने जब गौ तस्करों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर अरबाज लंगड़ा हो गया, जबकि उसके एक और साथी हाशिम को भी दबोच लिया गया। चल रहे अभियुक्त अरबाज को थाना नारायण पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अरबाज के साथ साथ अभियुक्त हाशिम को भी गिरफ्तार किया गया है। गौ तस्कर का कुछ ऐसा ही हाल सुल्तानपुर में हुआ है। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को लंगड़ा कर दिया गया। गंगा नदी में सभी लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग इस पवित्र नदी में कुछ ऐसा कर देते हैं जो भावनाओं को आहत करने वाला होता है। वाराणसी में गंगा नदी में नहाने के दौरान एक युवक के बियर पीने का वीडियो अब सामने आया है। गंगा नदी में बियर गटक रहा ये युवक शायद ये भूल गया है कि जिसे वो स्विमिंग पूल समझ रहा है उससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि ये पवित्र नदी गंगा है और इसी पवित्र नदी में ये युवक बेधड़क बेखौफ होकर बियर पीता नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि गंगा नदी में बियर पीने वाले इस युवक ने जनेऊ धारण कर रखा है। ब्राह्मण हो गए, तुम बियर पी रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है गंगा नदी में? अभी हमें लग रहा है कि कितना 5 बज रहा होगा, 5:38 से सुबह गंगा नदी में बियर पी रहे हो। अच्छा, समझ नहीं आ रही? हम नहीं पिएंगे, वो तो ब्राह्मण लगे हुए हैं धर्म जगह कर रहे हो। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी गंगा नदी में इफ्तार पार्टी और बियर पीने के मामले सामने आ चुके हैं। श्रद्धालुओं की मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जयपुर नगर निगम में उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट के आदेश पर कमिश्नर की कुर्सी कुर्क करने के लिए टीम निगम मुख्यालय पहुंच गई। मामला 13 साल पुराने हाईकोर्ट आदेश का पालन न किए जाने से जुड़ा है। और फिर कमिश्नर की कुर्सी को कुर्क करने के लिए कोर्ट की टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक ये मामला 13 साल पुराने हाईकोर्ट आदेश के साथ जुड़ा है, जहां परिवादी की ओर से दायर मामले में साल 2013 में हाईकोर्ट ने नगर निगम को आवंटन पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। जब निचली अदालत में ये मामला नहीं सुलझा तो ACJM 1 कोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर की कुर्सी कुर्क करने के आदेश जारी किए और अब कोर्ट अधिकारियों ने निगम मुख्यालय पहुंचकर जरूरी कार्रवाई भी की है। यानी 13 साल तक अदालत के आदेश की अनदेखी प्रशासन पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बिहार के औरंगाबाद में एक बेहद ही मार्मिक तस्वीर देखने को मिली जब 4 साल पहले अगवा हुए एक बच्चे को पुलिस ने उसके परिवार से मिलवाया तो दोनों के आंसू रुक नहीं पाए। जब बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी मां से मिला तो कुछ देर के लिए खामोशी छा गई और फिर आंसुओं का समंदर आ गया। मानो एक मां की आंखों के आगे 4 साल का दर्द भरा वो इंतजार अब सुकून बनकर आंखों से छलक रहा हो। और बच्चे की आंख इसलिए भी भर आई क्योंकि उसे मां के आंचल की वो छांव मिल गई जहां जमाने का दर्द उस तक पहुंच भी नहीं पाएगा। 4 साल पहले इस बच्चे को औरंगाबाद के एक मंदिर से अगवा कर लिया गया था। बच्चे के लौटने की सभी हिम्मत हार चुके थे, लेकिन मां को भरोसा था कि एक दिन उनका बच्चा उनके पास जरूर आएगा। कितना रोते तेरे मम्मी बाबू, तुमको याद नहीं आता था बाबू? हम नहीं जाएगा। पुलिस ने मां के सांस को टूटने नहीं दिया। कई CCTV खंगालते हुए गहनता से जांच करते हुए बच्चे की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया और तब जाकर सुकून देने वाली ये तस्वीर सामने आई।